आज मैं आप सभी को एक छोटा सा कहानी के माध्यम से एक वचन देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति चले जा रहा था अपने काम पे और चलते चलते एक ऐसे अनजाने रास्ते में चला गया जो उसको पता नहीं था, और वो आगे जाके एक सूखे कुएं में खड्डे में गिर गया। और वो खड्डा बहुत ज़्यादा डीप था, बहुत ज़्यादा गड्ढा था, और उसमें गिर गया। और वहाँ पर वो पड़े, अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया। कभी दाहिने देखा, कभी बाएं देखा, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है, कभी नीचे देखता है। मिट्टी खोदने की कोशिश करता है, कुछ है क्या उसके पास, ढूंढता है कि किसके द्वारा वो हेल्प अपने आप को कर पाएगा, अपने आप को बचा पाएगा। और वो जोर लगाता रहा बार बार, लेकिन उसका सारा जो कोशिश था वो सब कुछ नाकामयाब होता हुआ देखा। वो धीरे धीरे कई घंटा कई मिनट ऐसे करते करते वो थकता रहा, और थक कर हार के वो बैठ गया एक जगह पर। और वो बैठते हुए सोचने लगा कि मैं कैसे क्या करूं। और वो फिर भी आसपास इधर उधर गोल गोल बार घूमते हुए उस खड्डे के अंदर सब कुछ देखता रहा कि कैसे वो अपने आप को मदद कर पाएगा, लेकिन उसका दिमाग चल नहीं रहा था। उस घड़ी ऐसे होते होते वो थक गया, दिन ढलने लगी, शाम होने लगा, और वो उस थके हारे उस कुएं पे बैठ गया, उदास हो गया, रोने लगा कि मैं अपने आप को कैसे यहाँ से निकालूंगा, मैं अपने आप को कैसे यहाँ से बचाऊंगा। ऐसे होते होते रात होने लगी। जब रात धीरे धीरे होते गई तो रात को आकाश में चांद और तारे आने लगते हैं। धीरे धीरे एक चांद उठता हुआ उसके सर के ऊपर, ठीक वो खड्डा जिसमें वो पड़ा था उसके ऊपर वो आने लग गया। और वो चांद को जब ऊपर की ओर देखता है कि कोई तो रोशनी दिखता है, और वो ऊपर को सर उठा के देखता है। और जब वो ऊपर को देखता है, एक उम्मीद सा उसको मिलता है कि मैंने तो अपने आस पास आगे पीछे नीचे चारों ओर छान मार दिया, लेकिन मुझे कोई कहीं से सहायता ना मिला, कहीं से मेरे को मदद नहीं हुआ। तो अभी तो ऊपर से मैंने कोशिश ही नहीं किया। तो वो क्या किया, जोर जोर से उसी वक्त चिल्लाने लगा। उसका दिमाग खुला और बहुत बार चिल्लाता रहा। और वहाँ से उसी समय में कुछ लोग जो शाम को दिन भर काम करके शाम को वापस आ रहे थे, वो लोग कुछ मजदूर जा रहे थे। अचानक से उनके कान में वो बातें, इसकी आवाज़ पड़ता है, और जैसे उनके आवाज़ पड़ता है वो तुरंत ही कुएं के पास, सूखे कुएं के पास आते हैं और देखते हैं एक व्यक्ति फंसा हुआ है। और वो उसको बचाने के लिए पूरी जोर लगाते हैं। 4-5 व्यक्ति होते हैं जो लोग की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं कि हम इसको बचाते हैं, और वो तुरंत ही उसको हेल्प करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। और वो व्यक्ति उनको धन्यवाद करता है कि मेरे आपने मदद किए, और वो सारे अपने अपने जगह पर वापस चले जाते हैं। इस घटना से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप एक बात को, जब आप जबूरा की पोथी, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं, हिंदी में उसको भजन संगीता कहते हैं, इंग्लिश में साम कहते हैं, चैप्टर नंबर 121 का 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और वो सहायता मुझे ऊपर से ही मिलते हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज आप अपनी सहायता, अपने पास कौन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है, आप किसके ऊपर चढ़ के जा सकते हो, आप उस सीढ़ी को ढूंढते हो, कौन मदद का हाथ बढ़ाएगा उसको ढूंढते हो, लेकिन आप कभी ऊपर को नहीं देखते। ऊपर जब आपका पिता बैठा है, जो परमेश्वर बैठा है, वो आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार होता है। वो आपका इंतजार करता हुआ होता है। जब आप हार जाते, थक जाते, आप लास्ट हो जाते, बिल्कुल एंड हो जाते, तभी जब आप हाय बोल के ऊपर को देखते, तब आपको पता लगता है कि आपका पिता आपका इंतजार कर रहा है। आज ऐसे ना करिए मेरे प्रियो। आपका लास्ट ऑप्शन यीशु मसीह नहीं, आपका पिता नहीं, आपका परमेश्वर नहीं, वो आपका पहला उम्मीद और शुरुआत होना चाहिए। आज सभी मेरे साथ कहे कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता वहीं से ऊपर की ओर से मिलेगी, या ऊपर की ओर से मिलेगा। अपने आप को कहे और एनकरेज हो जाइए। हर दिन आपको जब जब परेशानी दिखे या परेशानी में पड़ो, तो आपका मदद ऊपर से ही आएगा, इसको समझ जाइए। और ऊपर की ओर आप मदद की
लिए देखते रहिए, ताकते रहिए, ताकि वो आपको मदद का हाथ जब बढ़ाए आप उसको देखने पाओ, और वो हमेशा तैयार रहता है हमें मदद करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करती हूँ आज के ये छोटा सा जो स्टोरी और वचन आपको एनकरेज करेगा, और आप जब जब मुसीबतों में पड़ोगे आप उस ऊपर की और उस पिता को देखोगे। शालोम।